एनीमे की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज हाउस से होती है जो साफ पानी और हरी भरी नेचर से घिरा हुआ होता है। घर के अंदर एक छोटा लड़का मनादो अपने ग्रैंडफादर के पीछे पीछे चल रहा होता है। उसके हाथ में एक बॉट होता है। जब दोनों एक खास रूम में एंटर करते हैं तो उसके ग्रैंडफादर उसकी मदद करते हैं उस बॉट को एक ऊंची शेल्फ पर रखने के लिए। इसके बाद वो कुछ स्नैक्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें भी शेल्फ पर रख दो। जैसे ही मनादो स्नैक्स रखने लगता है, पास वाले रूम से एक छोटी लड़की अचानक बोलती है, जैसे उसे कोई अचानक स्मेल महसूस हो गई हो। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की तेजी से उस रूम में आ जाती है और मनादो का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की चुपके से सारे स्नैक्स उठा लेती है और भाग जाती है। मनादो तुरंत उसके पीछे मुड़कर पलक पकड़ लेता है उसे, लेकिन वो लड़की उसे छोटी सी स्माइल देती है और अचानक से हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर मनादो डर जाता है और सोचता है कि क्या वो कोई घोस्ट थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि वो लड़की असली थी। वो बताते हैं कि मनादो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो ऐसी चीजें देख सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। वो लड़की एक स्पेशल है जो काफी समय से उसके साथ है। तभी मनादो बड़ा हो जाता है तो वो उसके ग्रैंडफादर का घर छोड़कर एक पुराने अबैंडेड हाउस में शिफ्ट हो जाता है जो उसके किसी डिस्टेंस रिलेटिव का था। जब वो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो एक हरामा नाम का लड़का उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि उनके एरिया में कोई नया इंसान आया है। मनादो जब अपने नए घर के पास पहुंचता है तो उसका साइज देखकर शॉक हो जाता है। घर बहुत बड़ा होता है लेकिन घर के आसपास एक डार्क कॉर्नर निकल रहा होता है जिससे उसे थोड़ा अनईजी फील होता है। फिर भी वह खुद को संभालता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी की लॉक को टच करती है, एक मिस्टीरियस सी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो डार्क ऑरा हटा देती है। वो अपने हाथ में पकड़ा नोट चेक करता है और नोटिस करता है कि उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट गायब हो चुका है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वो नोट उड़कर दूर चला जाता है। वो नोट उड़ते उड़ते एक आइसोलेटेड श्राइन पर जाके गिरता है और वहां पहुंचते ही उसका बाकी का टेक्स्ट भी पूरी तरह फेड हो जाता है। उसी श्राइन के अंदर कई गहराई में दो खतरनाक आंखें खुलती हैं, जैसे कोई पावरफुल एंटिटी जाग गई हो। वापस घर में मिनादो वो अपना सामान रखता है और क्लीनिंग के लिए लिस्ट बनाता है कि उसे क्या क्या काम करना है। अपनी मोम से फोन पर बात करते हुए वो सोचता है कि इतना बड़ा और अच्छी लोकेशन वाला हाउस किसी ने क्यों नहीं खरीदा। उसकी मोम बताती है कि कई लोग घर देखने आए लेकिन बिना किसी रीजन के वापस चले गए। मिनादो को ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगी, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपना क्लीनिंग वर्क पूरा करता है। इसके बाद वो गार्डन में चला जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ प्लांट्स जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। उसे याद नहीं होता कि ये प्लांट्स वो लाया था। तभी उसे बसेस के पीछे एक स्ट्रेंज क्रिएचर दिखता है जो उसे चुप कर देख रहा होता है। कुछ देर बाद एक गार्डनर आता है और गार्डन की क्लीनिंग पूरी करता है। फिर वो मनादो से पूछता है कि नई प्लांट्स कहाँ लगाए जाए। मनादो कहता है कि वो यहाँ पर टेम्परेरी रह रहा है, इसलिए कुछ नया लगाने की जरूरत नहीं है। गार्डनर भी मान जाता है। तभी अचानक एक डार्क ऑरा गार्डनर की शोल्डर पर आ जाती है और उसे काफी पेन होने लगता है। मनादो ये देखकर परेशान हो जाता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और उसका एक नोट उड़कर गार्डनर के कंधे पर टकराता है। जैसे ही नोट टच करता है, गार्डनर का पेन खत्म हो जाता है। गार्डनर खुश हो जाता है, लेकिन मनादो नोटिस करता है कि उसके नोट की राइटिंग फिर से फेड हो गई है। कुछ देर बाद उससे जमीन पर कुछ हेल्प्स मिलते हैं। वो गार्डनर से पूछता है कि अब वो इन्हें लाया है, तो गार्डनर मना कर देता है। वो कहता है कि वो कुछ एक्शन नहीं लाया, जिससे मनादो कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन सुबह मनादो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि उसके डोर के बाहर स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं, जैसे किसी ने गिफ्ट दिया हो। इस बार वो एक स्ट्रेंज क्रिएचर को दूर से दिखता है और उसे अपने चाइल्डहुड वाली लड़की की याद आती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये कोई स्पेशल क्रिएचर है जो उसे गिफ्ट दे रहा है। वो डिसाइड करता है कि उसे थैंक यू बोलने के लिए बोलने के लिए चाहिए, इसलिए वो मार्केट जाकर कुछ ऑफरिंग खरीदता है। वापस आकर वो स्वीट्स और ड्रिंक रखता है। जैसे ही वो ये सब रखता है, एक मिस्टीरियस फॉक्स उसके गार्डन में आ जाता है जो स्वीट की स्मेल से अट्रैक्ट हुआ होता है।
फिर वो फॉक्स अपना असली रूप दिखाता है और मेनादो से अपोलाइज करता है कि वो बिना परमिशन के आया है। मेनादो शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये बोलने वाला व्हाइट डॉग कौन है। तो वो बताता है कि वो कोई डॉग नहीं है, उसका नाम यागामी है और वो इस माउंटेन का गॉड है। यागामी ये देखकर हैरान हो जाता है कि मनादो उसे देखकर इतना काम और शांत क्यों है। मनादो कहता है कि उसके लिए ये सिंपैथी फील हो रही है क्योंकि उसने इतने गिफ्ट लिए हैं और फिर भी वो उसे स्वीट और ड्रिंक ऑफर करता है। यागामी बिना हेसिटेशन के खाना शुरू कर देता है। मनादो उसे अल्कोहल भी ऑफर करता है। यागामी अल्कोहल पीने से मना कर देता है और मनादो उसे नॉर्मल पानी मांगता है क्योंकि उसकी पावर्स अभी वीक है और वो अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकता। मनादो उसे तुरंत मार्केट से लाया हुआ पानी दे देता है। यागामी उस पानी को वैसे ही एंजॉय करता है जैसे वह अपने नेचुरल स्प्रिंग वाटर को एंजॉय करता था। फिर यागामी मिनातो को थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है। वो समझाता है कि मिनातो की वजह से कुछ इविल स्पिरिट खत्म हो गई जो उसकी पावर ड्रेन कर रहे थे। ये सुनकर मिनातो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उससे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी यागामी बताता है कि उसके नोट्स की राइटिंग में स्पेशल पावर है जो इविल स्पिरिट को खत्म कर देती है। जब मिनातो को समझ में आता है कि हर बार उसकी राइटिंग क्यों गायब हो जाती है तो गार्डनर अपना टूल वापस लेने आता है। मिनातो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है लेकिन यागामी कहता है कि नॉर्मल लोग उसे नहीं देख सकते। गार्डनर बिना पूछे नोटिस किए बिना चला जाता है। इसके बाद मिनातो उसे फिर पानी देता है। इस बार स्पार्कलिंग वाटर। यागामी पहले शौक था, अब फिर उसके बबल्स को एंजॉय करने लगता है। मिनातो सोचने लगता है कि उसकी राइटिंग इतनी पावरफुल क्यों है। यागामी एक्सट्रैक्ट रीजन नहीं जानता तो वो पूछता है कि क्या पहले लोग उसकी कैलीग्राफी की तारीफ करते थे। मिनातो बताता है कि उसकी फैमिली पहले एक इन चलाता था जहां एक कस्टमर ने उसकी नेम प्लेट की बहुत तारीफ की थी और उसे हटाने से ही मना किया था। उसी कस्टमर ने उनसे पैसे देकर अपने लिए भी एक नेम प्लेट बनवाई थी। यागामी उसे कहता है कि वो इन्हें पूरे घर में लगा दे। जैसे ही मिनातो ऐसा करता है सभी ई प्लेट्स ग्लो करने लगती हैं और पूरे घर के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। मिनातो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है यागामी कहता है कि प्रैक्टिस से वो और स्ट्रांग बन सकता है। कुछ दिन बाद यागामी फिर स्वीट खाने आता है और अपने रिक्वायर्ड पावर दिखाता है लेकिन उसकी लाइफ इतनी स्ट्रांग होती है कि मिनातो सहन नहीं कर पाता तो वो उससे कम कर देता है। इसी बीच एक अबैंडेंड प्लेस पर दो इविल स्पिरिट हरामा पर अटैक करते हैं। हरामा तुरंत चैंट करता है और एक ब्लू बैरियर बना देता है जो स्पिरिट को रोक देता है। स्पिरिट भाग जाते हैं और हरामा उनके पीछे पीछे जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। पीछा करते हुए वो देखता है कि मिनातो के पास से गुजर रहा है। इससे पहले कि वो वार्न करे एक स्पिरिट मिनातो से टकरा जाता है लेकिन खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक छोटा ऑर्ब जमीन पर गिर जाता है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। मिनातो बस ये नोटिस करता है कि उसकी शॉपिंग लिस्ट फिर से गायब हो गई है और वह इरिटेट हो जाता है। वो हरामा से बात करता है और हरामा कैजुअली पूछता है क्या उसे ट्रेस बैग चाहिए। लकीली वही चाहिए होते हैं तो मिनातो खुश होकर मार्केट चला जाता है। उसी समय वो और भी चुपचाप गायब हो जाता है। वापस मेंशन में यागामी गार्डनर को यागामी अपनी पावर से ठीक कर देता है। जब मिनातो लौटता है तो गार्डन फ्रेश और साफ दिखाई देता है। वो थैंक्स बोलता है लेकिन नोटिस करता है कि यागामी छोटा हो गया है। कुछ दिन मिनातो उसे और छोटी फॉर्म में देखता है और उसके साथ 3 छोटे एनिमल होते हैं। यागामी बताता है कि उसके फैमिलियर्स हैं, यूरी, उसुकी और तोका। मिनातो उन्हें स्वीट देता है और वो उसे खुशी खुशी खा लेते हैं। खाने के बाद यागामी फिर नॉर्मल साइज में आ जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि हरामा बाहर खड़ा होता है। मिनातो डोर खोलने को कहता है। बाहर हरामा नर्वस होता है क्योंकि उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही होती है। अंदर आकर वो बताता है कि वो एक प्रोफेशनल एक्सोरिस्ट है और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता है। फिर वो मिनातो से पूछता है कि क्या वो उसने अपने मार्केट में कुछ इविल स्पिरिट को खत्म किया था। मिनातो उस घटना को याद करता है। तब हरामा बताता है कि
हाल में भी स्पिरिट बढ़ते जा रहे हैं और सिचुएशन धीरे धीरे डेंजरस होती जा रही है। अपने काम के लिए वो मिनातो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक तलिस्मान बना दे जिसमें उसकी पावर हो। मिनातो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि तलिस्मान कैसे बनाया जाता है। तभी यागामी बीच में बोलता है और कैजुअली कहता है कि बस एक शॉपिंग लिस्ट बना के दे दे। मिनातो को ये बात थोड़ी वियर्ड लगती है, फिर भी वह हरामा से पूछता है कि अब उसे शॉपिंग लिस्ट चाहिए। ये सुनकर हरामा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद इस लिस्ट में कोई इलीगल या डेंजरस चीज़ें होंगी। लेकिन जब मिनातो नॉर्मल आइटम बोलना शुरू करता है जैसे टी और टॉयलेट पेपर, तो हरामा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज में अपना टी ही उगल देता है और इरिटेट हो जाता है। फिर भी वह मिनातो की पूरी लिस्ट लिख देता है। जैसे ही हरामा उस लिस्ट को ध्यान से देखता है उसे में एक स्ट्रेंज पावर फील होती है। उसी समय मिनातो को अचानक से थकान महसूस होने लगती है। यागामी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अपनी पावर का यूज किया है, इसलिए वो टायर्ड हो गया है। अब हरामा को समझ में आ जाता है कि मिनातो की राइटिंग कितनी वैल्यूएबल है, इसलिए वो मिनातो को पेमेंट देने के लिए कैश का बड़ा बंडल निकालता है। मिनातो पहले मना करता है और कहता है कि मैंने तो बस सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, इतने पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हरामा कामली बोलता है कि वो उसकी पावर का सही वैल्यू देना चाहता है और कम पैसे नहीं देगा। आखिर में मिनातो थोड़ी हेसिटेशन के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मिनातो डिसाइड करता है कि वो हरामा को एक एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। वो उसके हाथ पर एक पेंटागन सिंबल बना देता है और बताता है कि ये एक्सोरिस्ट के काम में आएगा। तब हरामा को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जब हरामा लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके एक कलीग्स को एक बहुत टफ और डेंजरस इविल स्पिरिट्स से घिरे हुए हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सिचुएशन काफ़ी सीरियस होती है, लेकिन हरामा बिना डरे चीज़ों से स्पिरिट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, स्पिरिट उसकी तरफ मुड़ता है और अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी समय शॉकिंग चीज़ होती है, हरामा के हाथ पर बना पेंटागन सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और भी स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हरामा खुद हैरान हो जाता है और उसे मिनातो की अगली पावर का अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। इसी कुछ दिनों में यामागामी का आना जाना मिनाटो की लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। एक दिन मिनाटो अपने खर्चे कैलकुलेट करता है और नंबर्स देखकर शॉक हो जाता है। वो खुद जॉबलेस है और अपना खर्च उठाना ही मुश्किल है। ऊपर से यामागामी और उसके फेमिलियर्स का एक्सपेंसिव फूड मैनेज करना उसके लिए भारी पड़ने लगता है। वो एक बार बजट फूड देने की कोशिश करता है, लेकिन फेमिलियर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मजबूरी में उसे फिर प्रीमियम फूड देना पड़ता है, जिससे उसकी सेविंग्स तेजी से खत्म होने लगती हैं और वो फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाता है। इसी दौरान यामागामी नोटिस करता है कि गार्डन में क्वाइटली एक छोटा पत्थर जैसा कुछ अपीयर हुआ है, लेकिन मिनाटो इस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद मिनाटो जॉब हंट के लिए निकलता है। उसे पहले से ही डाउट होता है कि जॉब मिलना मुश्किल है और पार्ट टाइम इनकम से इतना खर्च संभालना पॉसिबल नहीं होगा। तभी उसे एक रैफल दिखती है और वो अपनी लक ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली वो ग्रैंड प्राइज जीत जाता है, 1 लाख येन। थोड़ा खुश होकर वो सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक्स लेने स्टोर जाता है, जहां वो 333rd कस्टमर बन जाता है। ओनर इस नंबर को लकी मानकर उसे बेस्ट ड्रिंक्स गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद उसकी लक और भी क्रेजी हो जाती है। वो बार बार जैकपॉट जीतने लगता है और धीरे धीरे मिलियनेयर बन जाता है। घर लौटकर वो यामागामी से पूछता है कि क्या उसने ये सब किया है, लेकिन यामागामी मना करता है और पॉन्ड की तरफ इशारा करता है। वहाँ एक टर्टल दिखता है जिसका नाम रेकी है, एक सीक्रेट बीस्ट जो गुड लक देता है। यामागामी बताता है कि मिनाटो ने अननोइंगली रेकी की मदद की थी जब उसने एक इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए रेकी उसे रिवॉर्ड दे रहा है। मिनाटो को पहले डाउट होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि उसने 1 मिलियन येन जीता है। अब मिनाटो को पूरा विश्वास हो जाता है। यामागामी कहता है कि रेकी पॉन्ड में रहना चाहता है और उसकी वजह से मिनाटो आराम से जी सकता है, इसलिए वो उसे परमिशन दे देता है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए ड्रिंक्स ऑफर करता है और रेकी तुरंत टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। फिर एक ग्लोइंग ऑर्ब अपीयर होता है और उसमें से सीड्स निकलते हैं जो रेकी का गिफ्ट होते हैं। लेकिन यामागामी वार्न करता है कि ये सीड्स बहुत बड़ा प्लांट बनेंगे और अगर सही जगह पर नहीं लगाए गए तो पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सुनकर मिनाटो उससे पूछता है कि इन्हें सेफली ग्रो करने का सही तरीका क्या है।
सीड्स लगाने से पहले यामागामी केयरफुली एक सेफ स्पॉट चूज करता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। मिनाटो सीड्स लगाते वक्त सोचता है कि ये कौन सा प्लांट बनेगा, लेकिन यामागामी इसे सरप्राइज रखता है और कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों बाद मिनाटो गार्डन में कुकीज लेकर आता है यामागामी और उसके फेमिलियर्स के लिए। तभी अचानक दो छोटे स्पिरिट्स फुजिन और रेन छत से झांकते हैं, जिससे मिनाटो डर कर ऑलमोस्ट जंप कर जाता है। यामागामी उन्हें इंट्रोड्यूस करता है और मिनाटो समझ जाता है कि ये विंड और लाइटनिंग स्पिरिट्स हैं। स्टोरीज में ये डेंजरस होते हैं, लेकिन असल में दोनों काफी क्यूट लगते हैं। मिनाटो उन्हें कुकीज ऑफर करता है और वो खुशी से खा लेते हैं। फिर दोनों यामागामी का मजाक उड़ाते हैं कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन यामागामी कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उसके फेमिलियर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी कुकीज खा ली गई होती हैं। जब मिनाटो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो स्पिरिट्स बताते हैं कि वो क्यूरियोसिटी में आए हैं क्योंकि उन्होंने मिनाटो के गार्डन के बारे में सुना था। तभी उनकी नज़र रेकी पर पड़ती है, जो अपने बोल से ड्रिंक कर रहा होता है। मिनाटो उन्हें भी ड्रिंक ऑफर करता है। ड्रिंक खत्म करने के बाद फुजिन खुश होकर मिनाटो को अपनी विंड पावर गिफ्ट कर देता है। मिनाटो शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसे यूज कैसे करे। यामागामी इसे सिंपल तरीका बताता है। इमेजिन करो कि तुम हवा कंट्रोल कर रहे हो। मिनाटो ट्राई करता है और थोड़ी देर में हल्की हवा उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। वो खुश हो जाता है और यामागामी कहता है कि प्रैक्टिस से ये पावर और स्ट्रांग बनेगी। दूसरी तरफ एक डार्क फैसिलिटी में हरामा ईवल स्पिरिट से लड़ रहा होता है। वो एक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है और नोटिस करता है कि मिनाटो का पेंटाग्राम धीरे धीरे फेड हो रहा है, जिससे उसे थोड़ा अफसोस होता है। तभी उसके टीममेट्स पैनिक में चिल्लाते हैं। आकिजियो एक बड़े ईवल स्पिरिट के सामने फंस गया है और उसकी पार्टनर होरावा हेल्पलेस खड़ी है। जैसे ही स्पिरिट अटैक करने वाला होता है, हरावा सही समय पर पहुंचता है और उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जब वो होरावा को चेक करता है, आकिजियो इरिटेट हो जाता है। वो होरावा से हरामा की पावर का सीक्रेट पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। इससे आकिजियो और गुस्सा हो जाता है और होरावा कंफ्यूज्ड होकर वहां से चली जाती है, जबकि आकिजियो अपनी ईगो के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर गार्डन आता है और नोटिस करता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन गार्डन पर उसका कोई असर नहीं है। यामागामी बताता है कि यहाँ मैजिकल बैरियर है जो वेदर को अंदर आने नहीं देता। मिनाटो देखता है कि सीड्स अब छोटे सैम्पलिंग बन चुके हैं। यामागामी बताता है इसका नाम कुसेनिनोई है और ये इस घर का सेक्रेट ट्री बनेगा। मिनाटो खुश होकर उसकी केयर करता है। फिर मिनाटो अपने बैग से हाइकिंग गियर निकालता है और बताता है कि वो माउंटेन पर जाना चाहता है। यामागामी उसे वार्न करता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन आखिर में परमिशन देता है, बस श्राइन से ऊपर नहीं जाना। मिनाटो फेमिलियर्स के साथ माउंट होजो पर हाइकिंग शुरू करता है। रास्ता टफ होता है और वो स्ट्रगल करता है, लेकिन स्पिरिट्स उसे मोटिवेट करते रहते हैं। लंबी चढ़ाई के बाद वो एक क्लियरिंग में पहुंचता है, जहां उसे यामागामी का टूटा हुआ श्राइन दिखता है। स्पिरिट्स कहते हैं कि इसे छोड़ दो, लेकिन मिनाटो रिस्पेक्ट के लिए इसे रिपेयर करना चाहता है। उसकी सिंसियरिटी देखकर स्पिरिट्स भी उसकी मदद करते हैं और मिलकर श्राइन ठीक कर देते हैं। तभी अचानक पास के फॉरेस्ट से अजीब आवाजें आती हैं। स्पिरिट्स तुरंत इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और मिनाटो भी उनके पीछे चला जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि वाटरफॉल के पास ब्लैक मिस्ट जमा हो रही है। उसी मिस्ट से एक पावरफुल ईविल स्पिरिट निकलता है और एक मार्टिन पर अटैक करता है, जो डरकर मिनाटो की बाहों में छिप जाता है। स्पिरिट्स बताते हैं कि इस ईविल स्पिरिट ने किसी और क्रीचर को अब्सॉर्ब कर लिया है। मिनाटो से पूछा जाता है कि क्या वो इसे देख सकता है। वो कहता है कि वो नॉर्मली गुड स्पिरिट्स ही देख पाता है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि उसे थोड़ा दिख रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बैग से बहुत सारी नोट्स निकालकर हवा में उछाल देता है और विंड मैजिक से उन्हें मशीन गन की तरह स्पिरिट पर शूट करता है। इस बार प्लान काम करता है। एक नोट सीधे स्पिरिट को हिट करती है और वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है। स्पिरिट के खत्म होते ही एक ग्लोइंग ऑर्ब नीचे गिरता है। जब वो खुलता है तो अंदर एक स्ट्रेंज क्रीचर दिखता है। मिनाटो पास जाता है, लेकिन क्रीचर डरकर भाग जाता है। मिनाटो थोड़ा सैड होता है, लेकिन खुश भी होता है कि वो सेफ है। कुछ देर बाद मिनाटो घर लौटता है। यामागामी उसे श्राइन साफ करने के लिए थैंक्स करता है। मिनाटो क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन यामागामी फिर से सीक्रेट रखता है और इस बार मिनाटो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता। फिर उसकी नजर कुसेनोनोई ट्री पर जाती है, जिसकी ग्रोथ रुक गई होती है। मार्टिन्स बताता है कि ये सीक्रेट ट्री है, इसलिए इसका ग्रोथ नॉर्मल नहीं होता। तभी रेकी उसे डोर की तरफ अलर्ट करता है। बाहर मिनाटो एक छोटा ब्लू ड्रैगन हवा में तैरता देखता है। ड्रैगन पोलाइटली ग्रीट करता है और मिनाटो भी रिस्पेक्ट दिखाता है। मिनाटो उसे अंदर बुलाता है। यामागामी बताता है कि उसका नाम ओरियो है और वो 4 फॉर्चून बीस्ट्स में से एक है। ओरियो कुसेनोनोई ट्री को देखता है और बाहर जाके अपनी पावर यूज करता है। अचानक गार्डन के ऊपर डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और स्पेशल एनर्जी वाली रेन शुरू होती है, जो कुछ ही सेकंड्स में ट्री को मैसिव सेक्रेट ट्री बना देती है। बारिश रुकने के बाद ओरियो पॉन्ड में रहने की परमिशन मांगता है। मिनाटो रेकी से कंफर्म करता है और जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ओरियो वहीं रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओरियो मिनाटो को पसंद करता है, क्योंकि हरामा की पेंटाग्राम पावर से फ्री होते वक्त उसने महसूस किया था कि उसकी पावर का सोर्स मिनाटो है।
तभी हरामा खुद आ जाता है और मिनातो से घोस्ट रिपेलेंट नोट्स मांगता है। मिनातो नोट्स देता है और बदले में हरामा उसे टेस्टी डिजर्ट देता है। यामागामी फूड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। मिनातो पेंटाग्राम के बारे में पूछता है तो हरामा उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उसकी पावर एक्सेप्शनल है। फिर वो नया डिजाइन बनाने को कहता है क्योंकि पेंटाग्राम किसी दूसरी फैमिली का क्रेस्ट है। मिनातो नया डिजाइन बना देता है। हरामा का कोवर्कर कहता है कि नोट्स यूज करना मुश्किल है, लेकिन हरामा बताता है कि अब वो सॉलिड बिजनेस कार्ड्स बनवाता है जिन्हें आसानी से थ्रो किया जा सकता है। कोवर्कर मजाक करता है कि अब वो सुपर हीरो बन सकता है। फिर वो सीरियस होकर वार्निंग देता है कि मिनातो की आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए क्योंकि कोई भी इविल पर्सन उसकी पावर मिसयूज कर सकता है। वो बताता है कि आकीजुओ को ऑलरेडी मिनातो के बारे में पता है। दूसरी तरफ मार्केट में मिनातो की मुलाकात आकीजुओ से होती है। आकीजुओ से घूरकर बिना कुछ बोले चला जाता है। मिनातो कंफ्यूज रहता है लेकिन आगे बढ़ जाता है। उसे ये नहीं पता चलता कि आकीजुओ ने चुपके से उसके पीछे तालिस्मन लगा दिया है। कुछ दिन बाद मिनातो शॉपिंग लिस्ट लिख रहा होता है, तभी यामागामी उस इविल तालिस्मन को नोटिस करता है। उसे हरामा की वार्निंग याद आती है और वो तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में आकीजुओ खुद मिनातो के घर आता है क्योंकि उसके तालिस्मन्स फेल हो चुके होते हैं। वो होरावा के साथ आता है। होरावा पूछती है कि वो मिनातो से मिलकर क्या करेगा। आकीजुओ कहता है कि वो या तो उसकी तालिस्मन्स बल्क में खरीदेगा या उसे फोर्स करेगा स्पेशल आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। होरावा घर के आसपास स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी फील करती है और एक स्ट्रेंज रिंगिंग साउंड सुनती है लेकिन समझ नहीं पाती। आकीजुओ डोर बेल बजाता है और जब डोर नहीं खुलता तो गुस्से में उसे किक करता है। तभी उसके शरीर में अजीब पावर दौड़ती है और वो गिर जाता है। जब वो उठता है तो खुद को एक डरावनी जगह पर पाता है जहां एक स्ट्रेंज श्राइन बना होता है। वो होरावा को बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डरा हुआ आकीजुओ चारों तरफ देखता है और समझ नहीं पाता कि वो किस ट्रैप में फंस गया है। आकीजुओ को बहुत डर लगता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है एक पेड़ अपनी जड़ें उसके रास्ते में फैला देता है और वो ठोकर खाकर जोर से गिर जाता है। उसका चेहरा पत्थर से टकराता है और उसे लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो, लेकिन अगले ही मोमेंट वो फिर से उसी श्राइन के पास जाग जाता है। वो अपनी वॉच चेक करता है और शॉक हो जाता है क्योंकि टाइम एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है। फिर उसकी नजर हवा में लटक रहे बहुत सारे टैलिस्मन्स पर पड़ती है जिनसे अजीब एनर्जी निकल रही होती है। वो क्लियरली फ्रेंडली नहीं लगती और ये देखकर आकीजुओ पूरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ मिनातो घर पर आराम से अपनी शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। पास में यामागामी एक लोकल मैगजीन पढ़ रहा होता है। उसमें उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट बीन बन मेकर अब स्मूथ पेस्ट की जगह चंकी पेस्ट यूज कर रहा है। ये सुनकर यामागामी गुस्सा हो जाता है। मिनातो उसका रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि ये सीरियस मैटर है। उसे याद आता है कि उस बन मेकर का नाम इचिगो है। यामागामी को शांत करने के लिए मिनातो डिसाइड करता है कि वो इचिगो से मिलकर उसे कन्विंस करेगा कि वो फिर से स्मूथ बन्स बनाए। यामागामी भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। मिनातो थोड़ा वरिड होता है कि लोग यामागामी को देख लेंगे, लेकिन यामागामी बताता है कि ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं सकते, बस उसकी प्रेजेंस फील करते हैं। रास्ते में दोनों एक पेट शॉप में जाते हैं। यामागामी एक सिंपल डॉग बोल चुनता है लेकिन मिनातो को ये पसंद नहीं आता। वो उसके लिए एक बेटर वेसल खरीदता है। फिर कुशन लेने पर यामागामी पहले मना करता है लेकिन सॉफ्टनेस फील करके तुरंत मान जाता है। मिनातो उसके लिए एक बड़ा कस्टम कुशन भी ऑर्डर कर देता है। फिर दोनों इचिगो की बेकरी पहुंचते हैं। इचिगो मिनातो को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो यामागामी के माउंटेन पर गया है। मिनातो हाँ कहता है तो इचिगो धीरे से पूछता है कि क्या उसने वहाँ होली डॉग देखा है। पीछे खड़ा यामागामी ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि वो डॉग नहीं वुल्फ है। मिनातो स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं देता और कहता है कि उसने कोई मैजिक डॉग नहीं देखा। फिर इचिगो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताता है। वो कहता है कि बचपन में वो माउंटेन में खो गया था और एक स्ट्रेंज श्राइन तक पहुंच गया। वहां एक मिस्टीरियस डॉग बार बार उसे दूसरी डायरेक्शन में भगाता रहा। आखिर में वो माउंटेन के बेस तक पहुंच गया और समझ गया कि वो डॉग उसे सही रास्ता दिखा रहा था। अब वो इचिगो को गाइडिंग डीमन डॉग मानता है। ये सुनकर यामागामी फिर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इचिगो बताता है कि वो उस होली डॉग की रिस्पेक्ट करता है। मिनातो ये सब सुनकर हैरान होता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो भी उस डॉग से मिलना चाहता हो। इसके बाद दोनों बेकरी से बाहर निकलते हैं। मिनातो सोचता है कि इचिगो इतनी अच्छी हेल्थ में कैसे है। यामागामी बताता है कि वो किसी की डेथ रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी एनर्जी से उसकी हेल्थ मेंटेन कर सकता है क्योंकि उसे इचिगो के बंस पसंद है। थोड़ी देर बाद इचिगो का ग्रैंडसन घर आता है और दोनों हैप्पी दिखते हैं। फिर मिनातो घर लौटकर गार्डन में एक विंड चाइम लगा देता है और बाथ लेने चला जाता है। उधर यामागामी मजबूरी में नए चंकी बंस ट्राई करता है। खाते वक्त उसे याद आता है कि कुछ समय पहले एक अनवांटेड विजिटर आया था। वहीं आकीजुओ बार बार उसी नाइटमेयर में फंसा रहता है। हर बार वही सीन रिपीट होता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। आखिर डर कर वो माफी मांगता है और उस अननोन पावर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी अपॉलॉजी सुनकर यामागामी उसे रिलीज कर देता है। आकीजुओ वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और होरावा से पूछता है कि वो कितनी देर से वेट कर रही थी। होरावा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके हिसाब से टाइम बिल्कुल भी पास नहीं हुआ। ये सुनकर आकीजुओ और डर जाता है और वहां से भाग जाता है। होरावा वहीं खड़ी सोचती है कि शायद उस घर की बेल का इस सबसे कनेक्शन है। उधर यामागामी आराम से अपने चंकी बंस खाता रहता है। थोड़ी देर बाद मिनातो बात लेकर बाहर आता है और कैजुअली पूछता है कि क्या कोई विजिटर आया था। यामागामी सिंपल सा जवाब देता है, नहीं। फिर मिनातो पूछता है कि नए बंस कैसे लगे। पहले गुस्सा होने के बाद भी यामागामी मानता है कि बंस एक्चुअली अच्छे हैं। ये सुनकर मिनातो खुश हो जाता है और आराम से बैठ जाता है, जबकि यामागामी नोटिस करता है कि इस बार मिनातो ने काफी लंबा बात लिया था। यामागामी नोटिस करता है कि मिनातो यूजुअली जल्दी शावर लेता है, लेकिन इस बार उसने काफी लंबा बात लिया। मिनातो बताता है कि वो अपने घर
के हॉट स्प्रिंग में आराम से नहाने का आदी है और वही रिलैक्सिंग फीलिंग फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता था। ये सुनकर यामागामी कुछ सोच में पड़ जाता है। अगले ही दिन जब मिनाटो गार्डन में जाता है तो उसे सल्फर जैसी स्मेल आती है। वो हैरान होकर देखता है कि यामागामी ने पूरा हॉट स्प्रिंग बना दिया है। मिनाटो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसमें जाकर आराम करने लगता है। बात लेते समय उसे पता चलता है कि रेकी और ओरियो वहाँ नहीं है। यामागामी बताता है कि दोनों पॉन्ड के नीचे आराम कर रहे हैं और उन्हीं दोनों की मदद से उसने रात में ये हॉट स्प्रिंग बनाया था। मिनाटो ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो बाद में दोनों को थैंक्स बोलेगा। बात के बाद वो बाहर आकर ठंडी जमीन पर लेटकर रिलैक्स करता है, जबकि यामागामी अपने बोल में आराम से टी पी रहा होता है। तभी एक फेमिलियर आकर बताता है कि कोई विजिटर आया है। ओरियो मिनाटो को बताता है कि ये विजिटर कोई ऐसा है जिसे वो और रेकी दोनों जानते हैं। मिनाटो बाहर जाता है लेकिन डोर पर कोई नहीं दिखता। फिर वो ग्रास के नीचे एक छोटा सा क्रीचर छिपा हुआ दिखता है। जैसे ही मिनाटो उसे नोटिस करता है वो और ज्यादा शर्मा कर छिप जाता है। एक फेरेट बताता है कि वो अंदर आने की परमिशन मांग रहा है। मिनाटो उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर वो क्रीचर अपना नाम कीरन बताता है और नर्वस होकर धीरे धीरे बोलता है। मिनाटो को समझ नहीं आता तो फेरेट उसकी बात ट्रांसलेट करता है। कीरन मिनाटो को इविल स्पिरिट से बचाने के लिए दिल से थैंक्स बोलता है। मिनाटो इसे बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन कीरन अचानक कॉन्फिडेंट होकर काफी देर तक बोलता रहता है। आखिर में वो मिनाटो को ऑफर देता है कि वो उसे आधी दुनिया का किंग बना सकता है। मिनाटो ये ऑफर कामली मना कर देता है। कीरन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इंसान ग्रीडी होते हैं। तब फुजिन और राइजन बताते हैं कि मिनाटो अलग है और उसके दिल में ग्रीड नहीं है। ये सुनकर कीरन समझ जाता है और वहां से चला जाता है। मिनाटो फुजिन और राइजन को थैंक्स बोलता है और नोटिस करता है कि वो पहले से बड़े लग रहे हैं। वो बताते हैं कि मिनाटो का गार्डन उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहे हैं। फिर वो एक रेयर जाइंट फिश लाते हैं और सबके लिए फीस तैयार करते हैं। इसी दौरान राइजन मिनाटो को विंड पावर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। मिनाटो हल्की हवा चलाता है जो यामागामी के फर को छूती है और वो चीखते हुए उठ जाता है, लेकिन वो नाराज नहीं होता। राइजन समझ जाता है कि मिनाटो अभी अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है कि कहीं यामागामी को हर्ट न कर दे। वो उसे समझाता है कि सेफ जगह पर प्रैक्टिस करने से वो बेटर कंट्रोल सीख पाएगा। यामागामी उसे ट्रेनिंग देने का डिसाइड करता है। वो एक स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है जो एक फॉरेस्ट में जाता है। वहां जाकर मिनाटो हैरान हो जाता है। यामागामी उसे कहता है कि वो अपनी विंड मैजिक की फुल पावर यूज करे। मिनाटो पहले हेजिटेट करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ट्रीज फेक हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। उधर बाहर कीरन फिर से आता है और इस बार मिनाटो के लिए ड्यूरियन गिफ्ट लाता है। वो उसे जमीन पर रख देता है जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फैल जाती है। रेकी और ओरियो उस स्मेल से परेशान होकर उसे डांटते हैं कि वो ऐसा फ्रूट क्यों लाया। कीरन अपसेट हो जाता है कि उसका गिफ्ट पसंद नहीं आया और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर मिनाटो फॉरेस्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला होता है और अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। यामागामी ध्यान से देख रहा होता है जब मिनाटो अपने हाथ आगे बढ़ाकर पूरी फोकस के साथ अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है। इस बार मिनाटो पहले से ज्यादा सीरियस होता है और अपनी विंड मैजिक को फुल स्ट्रेंथ के साथ छोड़ता है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है एक बहुत तेज हवा चलने लगती है जो आसपास के मजबूत पेड़ों को भी जोर से हिला देती है। लेकिन अचानक उसकी बॉडी इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाती। उसकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है और वो कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने घर पर पाता है। यामागामी उसे समझाता है कि उसकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी फुल पावर को हैंडल कर सके, इसलिए उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसकी स्टैमिना और कंट्रोल दोनों इंप्रूव हो सके। इसके बाद मिनाटो रेगुलरली यामागामी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी विंड मैजिक को बेटर कंट्रोल करना सीखता है, अपनी स्टैमिना बढ़ाता है और धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करता है। हर दिन प्रैक्टिस करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। कुछ समय बाद जब उसकी पावर काफी इंप्रूव हो जाती है तो वो अपनी मॉम के लिए एक नई नेम प्लेट बनाता है। इस बार वो अपनी स्पिरिट वार्डिंग पावर को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि ये ज्यादा टाइम तक चले और बेटर प्रोटेक्शन दे सके। मिनाटो इस गिफ्ट को अच्छे से प्रिपेयर करता है और घर भेजने के लिए रेडी कर देता है। उधर दूसरी तरफ हरामा एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है। वो एक घने और अंधेरे फॉरेस्ट में खड़ा होता है जहां चारों तरफ अजीब सी डार्कनेस फैली होती है। उसके सामने एक पुराना श्राइन होता है जो एक हैवी और डेंजरस मायाजमा से घिरा होता है। उस डार्क एनर्जी को देखकर हरामा थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल थ्रेट नहीं है। ये सिचुएशन आने वाले बड़े डेंजर का इशारा देती है और साफ दिखता है कि आगे और भी टफ चैलेंजेस आने वाले हैं। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है और स्टोरी बाद में कुछ दिन बाद दिखता है कि मिनाटो अपने घर के बाहर गिरे हुए पत्तों को अपनी विंड मैजिक से साफ कर रहा होता है। यागामी ये देखकर नोटिस करता है कि उसकी कंट्रोल पहले से भी ज़्यादा काफ़ी बेटर हो गई है, लेकिन मिनाटो को लगता है कि अब वो अभी भी पुजिन के सामने कुछ खास नहीं है। तभी पुजिन खुद कहता है कि मिनाटो अब अच्छा कर रहा है और जल्दी ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एनिमीज के घर टॉर्नेडो से उड़ा सकेगा। मिनाटो उसे अश्योर करता है कि वो अपनी पावर का गलत यूज नहीं करना चाहता। फिर रन में जैक में पूछता है कि क्या मिनाटो लाइटनिंग पावर लेना चाहेगा, लेकिन तुरंत वो मना कर देता है। इसके बाद मिनाटो नोटिस करता है कि यागामी के मिनियंस नजर नहीं आ रहे। तभी यागामी बताता है कि माउंटेन वाली फाइट के बाद वे यूजलेस साबित हुए थे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। सीन बदलता है और एक बड़े पेड़ के नीचे वह 3 पैरट्स यानी मिनियंस दिखाई देते हैं जो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। सिंपल ट्रेनिंग से ही वो थक गए हैं। थोड़ी देर बाद मिनाटो सबके लिए स्वीट पोटैटोस रोस्ट करता है। यागामी और ओरियो आराम से उन पोटैटो को खाते हैं और मिनाटो रेकी को ड्रिंक भी देता है। वो पुजिन और रेन को भी पूछता है, लेकिन दोनों एटीट्यूड में मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो सेकंड में पोटैटोस बना सकते हैं।
डेमो के लिए पुजिन पोटैटोस हवा में उड़ाता है और रेन लाइटनिंग से उसे कुक करता है। दोनों ब्राउन होते हैं, लेकिन मिनातो देखता है कि पोटैटो जल चुके हैं। सभी एक रेड फ्रूट तभी एक रेड फ्रूट लुढ़कता हुआ मिनातो के पास आता है। वो समझ जाता है कि ये कैरन कैरन ने दिया है और गिफ्ट लाया है। मिनातो थैंक्स बोलता है और फिर स्वीट पोटैटोस ऑफर करता है कि उसे यह पसंद आया। तो यागामी बताता है कि उसे बियर पसंद है। अचानक डोरबेल बजती है और मिनातो बाहर जाकर देखता है कि हरामा बहुत थका हुआ खड़ा हुआ होता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता और मिनातो की बाहों में गिर जाता है। थोड़ा रेस्ट और पानी मिलने के बाद हरामा बोल पाता है कि वो कहता है कि मिनातो के घर घर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं। लेकिन मिनातो ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर हरामा बताता है कि उसे एक बहुत डेंजरस इविल स्पिरिट मिला था, जिसे जापानीज एक्सोरिस्ट भी नहीं हरा पाए। वो एक कष्ट डॉल से आया है, जिसे टेम्पल में प्यूरिफाई करने लाया गया था। लेकिन प्रीस्ट की मौत हो गई और पूरा टेम्पल हॉन्टेड बन गया। हरामा कहता है कि वो स्पिरिट शायद यागामी जितना स्ट्रांग है कि अभी वो खुद अंदर ही नहीं जा पाया। मिनातो पूछता है कि क्या वो उससे हेल्प क्यों मांग रहा है। तब हरामा बताता है कि वो टेम्पल एक अलग फेस में है, नॉर्मल वर्ल्ड से अलग। उसे लगता है कि मिनातो मैजिकल विंग्स को देख सकता है, इसलिए वो अंदर जा सकता है। ये सुनकर यागामी गुस्से में आ जाता है और हरामा पर प्रेशर डालता है। हरामा डर जाता है, लेकिन पेरेंट्स बीच में आकर उसे काम कर देते हैं। फिर मिनातो पूछता है कि क्या वो हेल्प करेगा। यागामी गुस्से में मान जाता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि हरामा उसे राइस केक और बीन पेस्ट जैसे ट्रीट देगा। इसके बाद वो कहता है कि वो खुद नहीं जाएगा, बल्कि रिमोट सपोर्ट देगा और उसे मिनियंस पोर्टल खोलेंगे। आगे फिर मिनातो पेरेंट्स के साथ निकलने की तैयारी करता है। सबको गुड बाय कहकर वो माउंटेन टेम्पल के लिए निकल जाता है। निकलते वक्त यागामी नोटिस करता है कि गुस्से नोई ट्री को एक लीफ मिनातो की शर्ट पर चला गया है। फिर मिनातो और पैरेट्स लंबा सफर करके उस एरिया में पहुंचते हैं जहां टेम्पल है। सिटी में एंटर करने के बाद वो हरामा को डायरेक्शन फॉलो करता है, लेकिन रास्ते में पैरेट्स एक डिजर्ट शॉप देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आखिर में सब रुककर फ्रेश डिजर्ट एंजॉय करने लग जाते हैं। तीनों लोग एप्पल पाई खाते हुए लंच कर रहे होते हैं। तभी मिनातो नोटिस करता है कि बाहर से एक क्रो बार बार आवाज करके उन्हें बुला रहा है। एक पैरट बताता है कि वो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, तो मिनातो तुरंत उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जब ब्लैक मिस्ट फैली हुई होती है और वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी होता है। टेम्पल के पास पहुंचकर मिनातो सीढ़ियां चढ़कर गेट के सामने खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि क्रो अंदर जाने से डर रहे हैं, क्योंकि अंदर का माइसमा बहुत खतरनाक है। फिर हरामा को कॉल करके बताता है कि वो पहुंच चुका है। हरामा, जो अपने पार्टनर के साथ पीछे खड़ा होता है, वो कंफर्म करता है कि हाँ, वो वहीं है। जब उसका एक फ्रेंड अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो बताता है कि वो सब लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। हरामा मिनातो से कहता है कि अगर वो अकेले आगे जाए, लेकिन वार्निंग भी देता रहे कि डेंजर लगे तो तुरंत लौट आना। वार्निंग भी देता है कि अगर डेंजर लगे तो वापस लौट आना। मिनातो मान जाता है, लेकिन जैसे ही गेट छूता है एक स्ट्रांग फोर्स उसे पीछे धकेल देती है। तब तीनों पैरेट्स अपनी पावर मिलाकर एक गेट को मैजिक पोर्टल में बदल देते हैं। गेट खुलते ही वो सब अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेन बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां पेरेंट्स बताते हैं कि अंदर बहुत सारी डॉल्स हैं। अचानक से डरावनी हिसिंग साउंड आती है और इविल स्पिरिट सामने आ जाता है। वो दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और डार्क टैंकटल्स से अटैक करता है। मिनातो जल्दी से अपनी शॉपिंग लिस्ट निकालकर उसे शील्ड की तरह यूज करता है और अटैक रोक लेता है। अटैक खत्म होते ही कई डॉल्स गिर जाती हैं, लेकिन अगर और डॉल्स बाहर आ जाती हैं और पैरेट्स उनसे फाइट करने लगते हैं। तीन डॉल्स को हराने के बाद पुजिन की ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और एक डॉल को इग्नोर कर देता है। वो डॉल अचानक अटैक करके उसे अपने बालों में फंसा लेती है, लेकिन फिर उसके बाल काट कर उसे बचा लेता है। इसके बाद सब थोड़ी राहत महसूस करते हैं। तभी फाइनल बॉस डॉल सामने आती है और उसके अंदर डार्क एनर्जी भरी होती है और वो हवा में उड़कर जोर से चीखती है।
उसकी आवाज़ से चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मिनाटो अपनी मेमोरी हवा में फेंक कर अटैक करता है, लेकिन पावरफुल डॉल उन्हें आसानी से तोड़ देती है। फिर वो पैरेट को दूर फेंक देती है और मिनातो को पकड़ लेती है और वो अपने बालों में चकर कर जो चोक करने लगती है और मिनातो को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। उसी समय यागामी के पैरेट्स के जरिए मिनातो की हालत का पता चलता है। उसकी आंखें चमकती हैं और पैरेट्स भी गिलो करने लगते हैं। फिर वाइट वुल्फ दूर से रोर करता है और पैरेट्स भी उसके साथ रोर करने लगते हैं। उनकी कंबाइंड पावर से वो इविल डॉल को हरा देते हैं और मिनातो आज़ाद हो जाता है। डॉल जमीन पर गिर जाती है और पैरेट उसकी हालत चेक करते हैं। मिनातो देख रहा है कि डॉल अभी भी हिल रही है, तो वो उस पर वॉइड लिखकर उसकी इम्प्योरिटी हटा देता है, लेकिन पैरेट बताते हैं कि असली डीमन अभी भी बाकी है। वो मेन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और एक मिस्टीरियस और पाते हैं जहां डार्क इम्प्योरिटी से भरा हुआ होता है। पैरेट कहते हैं कि इसके अंदर पावरफुल क्रिएचर हैं और इसे प्योरीफाई करना जरूरी है। मिनातो फोर्स ढूंढता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। फिर वह फिर उसे एक ब्लैक नोटबुक मिलती है और वो उस पर बस लिखकर और पर यूज करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी आसमान की फेस धूप धूप लगने लगती है और सब पैनिक हो जाते हैं। डर के मारे एक पैरेट मिनाटो की साइड में छिप जाता है और वहां उसे कुसेनोई ट्री का लीफ मिलता है। वो तुरंत मिनातो को दे देता है। मिनातो समझ जाता है कि ये सेक्रेट पावर है। वो स्लीप पर अपना सर देन कुसिनोई लिख रहा है और यूज करता है। फिर उसकी पावर काम आती है और इविल स्पिरिट खत्म हो जाता है। मिनातो और पैरेट्स के साथ बाहर भागता है। बाहर हरामा देखता है कि टेंपल गिर रहा है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हरामा उसे रोक देता है। अंदर मिनातो और बाकी लोग एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन फेस धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं, एक बड़ा पेड़ उखड़कर मिनाटो की तरफ गिरने लगता है। मिनाटो आंखें बंद करके अपने एंड के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक पूजन और रायन वहां आ जाते हैं और मिलके एक बड़े पेड़ को एक ही अटैक में काट देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग बाइंड बनाते हैं जो स्ट्रेंज हाउस को तोड़ देती है। पियर्स और मिनाटो बाकी सबको धक्का देकर टेजेक्ट की तरफ एग्जिट की तरफ भेज देते हैं। कुछ देर बाद सब लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और होश में आ जाते हैं। सीओ कंफ्यूज हो जाता है और कि उन्हें किसने बचाया, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। तभी पुजिन और रायन सामने आते हैं और दोनों स्पिरिट मिनाटो को लीड करते हैं और कहते हैं कि आखिर उन्हें हमारी हेल्प लेनी ही पड़ी। मिनाटो थोड़ा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कहता है कि उसने उन्हें बेकार में ट्रबल में किया डाल दिया। थोड़ी देर बाद हरामा दिल से उनका थैंक यू करता है, क्योंकि उसने बड़ी मदद की थी। मिनाटो उन्हें अपने घर पर बारबेक्यू के लिए इनवाइट करता है, लेकिन हरामा बीमार होने की वजह से मना कर देता है। जाने से पहले वो मिनातो को प्रीमियम फूड का एक बैग देता है। मिनातो अंदर जाता है और बाकी सबको बारबेक्यू एंजॉय करते हुए देखता है। सब लोग टेस्टी खाना खा रहे होते हैं और माहौल काफी खुशनुमा होता है। फिर मिनाटो ड्रिंक लेकर पुजिन और रायन के पास जाता है। उसके बाद वे आराम कर रहे होते हैं। वे दोनों आराम से ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी केरिन भी बीच में आ जाता है, तो मिनातो उसे भी ड्रिंक दे देता है। खुश होकर करिन उसे थैंक्स करता है, लेकिन रैंकी अचानक आकर उसे ब्रेक दे देता है क्योंकि उसकी स्मेल खराब होती है। इसके बाद करीन और रेकी के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेट अच्छा है कि नहीं। उनकी बहस बढ़ती बढ़ती जाती है और दोनों ही आखिर में आकर रेटी को साइड कर देते हैं। फिर वो स्पिरिट स्कूट टेट्स को लेकर आर्ग्यू करते रहते हैं। उधर पेरेंट्स मिनाटो को बुलाते हैं और ड्रेन जॉब चेक करने को कहते हैं। जैसे ही मिनाटो ड्रेन चेंज ऑफ देखता है, वो ग्लो करने लगता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटा चिकन बन जाता है। यागामी बताता है कि इसका नाम होलो है और ये रेकी और बाकी लकी स्पिरिट्स का लास्ट मेंबर है। मिनाटो छोटे होलो का घर में वेलकम करता है और उसे नया मेंबर बनाता है। छोटा चिकन अपने पंख फैलाता है जैसे वो पहले से ही यहीं का हो। फिर फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी ई कैरेक्टर्स साथ में पीसफुल टाइम एंजॉय करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मिनातो यागामी के लिए एक खास फ्यूजन डिजर्ट लेकर आता है
जैसे ही यागामी उस डिजर्ट को खाता है जिससे स्ट्रॉबेरी और रेड वाइन का अमेजिंग कॉम्बो होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक यागामी इंग्लिश में बात करने लगता है। ये देखकर मिनातो बहुत खुश हो जाता है और डिजर्ट को बनाने वाले क्रिएटर को दिल से धन्यवाद देता है, क्योंकि उसकी वजह से यागामी को अपनी लैंग्वेज वापस मिल गई। इसके बाद मिनातो की नज़र फीनिक्स पर जाती है, लेकिन अब फीनिक्स पहले जैसा छोटा पक्षी नहीं रहा, बल्कि वो बर्ड्स का किंग बन चुका था। मिनातो यागामी से पूछता है कि फीनिक्स बाकी बर्ड्स से क्या बोल रहा है, ताकि यागामी ट्रांसलेशन करके बताता है कि फीनिक्स उन्हें सही तरीके से चिरपिंग करना सिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डुओलिंगो आउल का पिंक कजन बर्ड पिच कंट्रोल और वॉइस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करा रहा होता है। कुछ बर्ड धीरे धीरे अच्छी आवाज चिप करना सीख रहे रहे होते हैं, लेकिन आखिरी वाला बर्ड पूरी तरह फेल हो जाता है। उसकी अजीब आवाज सुनकर फीनिक्स को इतना बड़ा शौक लगता है कि वो कुछ पल के लिए परेशान हो जाता है। मिना तो ये सब देखकर काफी इंजॉय करता है, क्योंकि उसे बर्ड्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसके लिए बस एक पीसफुल मोमेंट है। वो अपने गार्डन में बैठकर स्प्रिंग सीजन का मजा ले रहा होता है, जहाँ सारे गोट्स आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि टाउन के ऊपर स्पेस टाइम में एक मिस्टीरियस होल बन चुका है। उधर हिरामा स्प्रिंग सीजन से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि इस समय बहुत सारे इविल स्पिरिट बाहर निकल चुके होते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने निकलता है। उसका पार्टनर साक्स और पेंगुइन समन करता है और दोनों मिलकर उन स्पिरिट्स और को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हिरामा को उसका अगला मिशन मिल जाता है। अगले दिन मिनातो शॉपिंग करने जाता है, लेकिन वापस आते समय कुछ अजीब होने लगता है। आसपास के लोग बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं और उसे बैड विस्परर और पेंगुइन पेंगुइन बॉय या पिजन बॉय जैसे नाम देने लगते हैं, क्योंकि उसके आसपास हमेशा बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। ये देखकर मिनाटो थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी वहां से निकल जाता है। फिनिक्स भी मान लेता है कि ऐसा अक्सर होता है। आगे चलते हुए मिनातो को एक गार्डनर मिलता है, जिसने हैज को क्रीपी फेस वाले स्टैचू में बदल दिया होता है। गार्डनर बताता है कि ओनर ने उसे क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कहा था, इसलिए उसने ऐसा डिजाइन बनाया। वो ये भी बताता है कि मिनातो के गार्डन में काम करने के बाद उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आए और काफी बेहतर हो गई। तभी कुछ पिजन उन क्रीपी स्टैचूज के ऊपर बैठ जाते हैं और मिनातो तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ घर पर यागामी को कुछ गलत महसूस होता है। उसके मिनियंस बताते हैं कि माउंटेन्स में कई अबैंडेड डिवाइन रेलम्स के पोर्टल खुल रहे हैं। मिनातो अभी तक वापस नहीं आया। यागामी कहता है कि जब तक डैडी यानी वो घर पर नहीं आता, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो खुद उन पोर्टल्स को हैंडल करने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिनातो रास्ते में नोटिस करता है कि सारे बर्ड्स अचानक गायब हो चुके हैं। रेंस और पूजन उसे जल्दी घर जाने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि डिवाइन रियल्म्स के पोर्टल खुल गए हैं और इविल स्पिरिट का आउटब्रेक हो रहा है। मिनातो को डिवाइन रियल्म्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए गॉड्स उसे समझाते हैं कि दुनिया में लाखों डिवाइन रियल्म्स मौजूद हैं। ये सीक्रेट प्लेसेस होते हैं जो बिल्कुल मिनातो के गार्डन की तरह हैं। लेकिन समय के साथ कुछ डिवाइन रियल्म्स अबाउंडेड हो जाते हैं और उनके पोर्टल अचानक खुल जाते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और रेन अपनी पावर से उसे सील कर देता है। गॉड्स बताते हैं कि कोई भी इंसान इन पोर्टल में एक्सीडेंटली खिंच सकता है। मीना तो समझ जाता है कि शायद वर्ड्स भी ऐसे ही गायब हो गए होंगे, लेकिन गॉड्स उसे वार्न करते हैं कि उसके लिए खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसकी डिवाइन एफिनिटी अभी बहुत हाई है। मनाटो उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि वो सब ध्यान रखेगा। ट्विन गॉड्स वहां से चले जाते हैं और बताते हैं कि आगामी बागी पोर्टल्स बंद करने गया है। मिनातो एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है और उसे रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ श्राइन मिलता है। उसे दो इनविजिबल स्पिरिट्स वार्न करते हैं, लेकिन मिनातो उनकी आवाज नहीं सुन पाता। अचानक श्राइन का गेट खुलता है और एक पोर्टल उससे अपनी तरफ खींच लेता है। फीनिक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर से चिक फॉर्म में बदल जाता है और आखिरकार दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जब मिनातो की आंखें खुलती हैं तो वह एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में पहुंच चुका होता है। वहां की हवा इतनी भारी होती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वहां उसे कोई वुडन बॉक्सेस दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि डिवाइन रिलेम्स अपने क्रिएटर के माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। वह सोचता है कि शायद इस रिलेम के क्रिएटर को बॉक्सेस पसंद होंगे। आगे बढ़ते हुए उसे एक केप मिलती है। अंदर की हवा और भी ज्यादा हैवी होती है,
जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक वुमेन सोती हुई दिखाई देती है। मिनाटो समझ जाता है कि शायद यही इस रियलम की क्रिएटर है। थोड़ी देर बाद वह वुमन उठती है और सबसे पहले केव की खराब वेंटिलेशन की कंप्लेंट करती है, लेकिन फिर कहती है कि उसे ठीक करने का मन ही नहीं है। मिनाटो उससे पूछता है कि वो इस रियलम की गॉड है। वो हाँ कहती है और फिर पूछती है कि एक ह्यूमन यहाँ कैसे आया। तभी उसकी नज़र फिनिक्स पर जाती है, जो मिनाटो के फैनी पैक में बैठा हुआ होता है। वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि मिनाटो रास्ता भटक गया है, क्योंकि उसने यहाँ क्योंकि उसे यहाँ बुलाया ही नहीं गया। मिनाटो बताता है कि अर्थ पर कई अबेंडेंट डिवाइन रेलम्स के पोर्टल खुल रहे हैं। यह सुनकर गॉडेस थोड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि वह कहती है कि उसने अपना होम अबेंडेंट नहीं किया। फिर भी उसे लगता है कि शायद उसकी पावर कमजोर हो गई है। मिनाटो भी बताता है कि सेराइन काफी समय से मेंटेन नहीं हुआ है। गॉडेस थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग उसकी पूजा करते हैं या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसकी नज़र मिनातो की सीलिंग पावर पर जाती है। वह मिनातो से कहती है कि क्या वो केव की वेंटिलेशन ठीक कर सकता है। मिनातो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन देखता है कि गॉडेस ने हजारों साल से इस जगह की मेंटेनेंस नहीं की है। गॉडेस उसे काम शुरू करने को कहती है और खुद सो जाती है। मिनातो पूछता है कि काम पूरा होने के बाद क्या वो उसे घर भेज देगी। गॉडेस इरिटेट होकर कहती है, हाँ, एक और पोर्टल खोल दूंगी मैं। लेकिन फिर पता चलता है कि वो पोर्टल सिर्फ वुडन बॉक्सेस बाहर फेंकने के लिए है। मिनातो बिना सवाल किए विंड पावर की मदद से सारे बॉक्सेस पोर्टल में डाल देता है। उधर यागामी और उसके मिनियन सारे खुले पोर्टल्स बंद कर रहे होते हैं। काम खत्म होने के बाद यागामी कहता है कि अब मिनातो को रेस्क्यू करना होगा। मिनियन शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन यागामी बताता है कि उसे फीनिक्स की क्राई सुनी थी। वो वो मिनातो को बचाने निकलता है, लेकिन तभी और पोर्टल खुलने लगते हैं जो सीधे मिनातो के घर की तरफ जा रहे होते हैं। यागामी सोचता है सिचुएशन मुश्किल हो रही है। तभी रेन और पूजन वहां आते हैं और अपनी पावर से पोर्टल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यागामी खुश हो जाता है। ट्विन गॉड्स उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन यागामी अपना ऑरा मोड एक्टिवेट करके रोज से कई ज्यादा पोर्टल डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर केम में मिनाटो सारे वुडन बॉक्स हटाने के बाद वेंटिलेशन ठीक करने का सही तरीका निकालता है। वो अपने गार्डन के सैक्रेड कैंपर ट्री के लीव्स का इस्तेमाल करता है और हवा साफ हो जाती है। गॉडेस से देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उन लीव्स के बारे में पूछती है। मिनाटो बताता है कि सैक्रेड ट्री के लीव्स हैं और उन्होंने उसकी जान बचाई थी। गॉडेस उससे और लीव्स मांगती है और मिनाटो खुशी से दे भी देता है। गॉडेस ने उन लीव्स को देखकर खुश हो जाती है और मिनाटो को रोबोट के रूम में सीलिंग पावर देती है। वो अपनी फिंगर मिनाटो के हेड पर रखती है और पावर ट्रांसफर कर देती है। मिनाटो पूछता है कि ये क्या पावर है। गॉडेस बताती है कि ये सीलिंग पावर है, जिससे वो इनविजिबल चीजों जैसे फीलिंग, रिजायत और पावर तक सील कर सकता है। वो बताती है कि लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि वह अपनी नेगेटिव फीलिंग को सील करके वुडन बॉक्सेस में बंद कर सके, और अगर वो चाहे तो अपनी खुद की पावर को भी सील कर सकता है। इतना बोलने के बाद गॉडेस फिर से सो जाती है। मिनातो परेशान होकर सोचता है कि ये सोए हुए गॉड को जबरदस्ती जगाना सही नहीं होगा। तभी आगामी के मिनियंस व्हाइट पोर्टल से वहां पहुंच जाते हैं। मिनातो खुश होकर डिवाइन लैम्प से बाहर आ जाता है। मिनियंस उससे माफी मांगते हैं कि रेस्क्यू करने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वो काफी कामों में बिजी थे। लेकिन मिनातो बताता है कि वो एक लेजी अनमोटिवेटेड गॉड के साथ था, जिसने उसे सीलिंग पावर के बारे में बताया। तो सभी मिनियंस शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो कोई गॉड नहीं थी, वो अमातरासु थी। ये सुनकर मिनातो भी हैरान हो जाता है कि क्योंकि उसने सन गॉड को कभी भी इतने लेजी फॉर्म में इमेजिन नहीं किया था। इसके बाद सभी घर लौट आते हैं। मिनातो पूछता है कि उन्होंने उसे ढूंढा कैसे। मिनियंस बताते हैं कि फीनिक्स की किराए से उन्होंने उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढ ली थी। फिर वो कहते हैं कि मिनाटो को विंड स्पिरिट को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें रास्ता दिखाया था। मिनाटो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मिनियंस पूछते हैं कि डिवाइन रियल्म्स में जाने से पहले तुमने कोई आवाज़ सुनी थी। मिनाटो को याद आता है कि कुछ वॉइसेस उसने डेंजर के बारे में वार्न कर तो रही थी। मिनियंस बताते हैं कि अभी वो विंड स्पिरिट को देख नहीं सकता, लेकिन फोकस करेगा तो उन्हें महसूस कर सकता है। मिनियंस बताते हैं कि वो विंड स्पिरिट को अभी देख नहीं सकता, लेकिन फोकस करेगा तो उन्हें फील जरूर कर सकता है। मीना तो ध्यान लगाता है और धीरे धीरे विंड स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
वो कहते हैं कि मिनाटो सुरक्षित वापस आ गया है। ये देखकर वह बहुत खुश है। मिनाटो उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद मिनाटो घर पहुंचता है और स्वीट्स लेकर आता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यागामी अपनी पावर से का ज़्यादा यूज करने की वजह से पप्पी फॉर्म में बदल चुका होता है। यागामी कहता है कि अगर वो स्वीट्स खा लेगा तो जल्दी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और पावरफुल भी हो जाएगा वापस। लेकिन मिनाटो उसे देखकर कहता है कि छोटे साइज में भी वो बहुत क्यूट लगता है और बाकी गॉड्स के साथ खेलने के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर यागामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो कोई पप्पी नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्टेड माउंटेन गॉड है। और इसी फनी मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।